नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह एक बार फिर अपने चैनल कैलिबर अड्डा फैमिली में आपका स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ मैं सिंपल इंटरेस्ट के नए क्वेश्चंस के साथ, जो अब लेवल उसका क्या है बढ़ते जा रहा है। पहले तो हम लोगों ने फॉर्मूला में बैठाया था, फॉर्मूला में ये भी यहाँ भी सवाल बनेंगे हमारे, बट इसमें क्या है ये अब आ गए वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, इसमें से हमें पिक करने हैं मूलधन, मिश्रधन, समय, दर और ब्याज को। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। क्वेश्चन है हमारा, अनीता ने अपने सेविंग बैंक खाते में 1,000 रुपए जमा किए। ठीक है, हमने आपसे बात पहले ही कहा था कि बैंक में दो तरह के खाते होते हैं, एक चालू खाता या सेविंग जिसको बोलो, या करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, या एक होता है एफडी जिसको फिक्स डिपॉजिट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो एफडी पर जो होते हैं हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट लगते हैं, लेकिन जो हम लोग सेविंग अकाउंट हमारा होता है या करेंट अकाउंट होता है उसमें हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट काम करता है। ठीक है, तो उस पर आधारित सवाल है कि अनीता नाम की एक लेडी है जिसने क्या किया है, 1,000 रुपए जमा किए हैं बैंक खाते में। ठीक, अब कहता है बैंक उसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देता है। ओके, बताइए कि एक वर्ष बाद अनीता को बैंक से कितना धन मिलेगा। यानी क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल पी कितना दिया हुआ है, 1,000 रुपए उसने जमा किए हैं। ठीक है, और वार्षिक ब्याज की दर उसको लग रही है, यानी कि रेट उसको कितना लग रहा है, 5% पर ईयर। ठीक है, अच्छा, अब बात हो रही है कि एक वर्ष बाद अनीता को बैंक से कितना धन मिलेगा। यानी कि टाइम यहाँ पे क्या शो कर रहा है, टाइम कितना है, 1 ईयर है। तो कहता है कितना उसको धन मिलेगा, यानी कि टोटल अमाउंट उसको कितने प्राप्त होंगे। यानी क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो बात हो रही है यहाँ पे मिश्रधन निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, ब्याज। ऐसा ही हमारे यहाँ क्या हो गया, फॉर्मूला पुट कर देते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यानी कि P हमारा हो गया 1000 गुने 5 गुने 1/100। ऐसा ही हमारा कितना हो गया, 50 रुपीज, 50 रुपए हमारे क्या हो गया, ब्याज बैंक हमें दे रहा है 1,000 रुपए पे। तो टोटल हमें पैसा कितना वापस होगा एक वर्ष के बाद। मिश्रधन हमें निकालना है, यानी कि अमाउंट ए, पी प्लस एस आई, 1000 + 50, यानी कि आंसर कितना हो गया, अमाउंट हमारा कितना हमें वापस होगा, 1,050 रुपए। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो बैंक में अनीता ने 1,000 रुपए जमा किए थे, जिस पर उसको ब्याज मिला 50 रुपए एक वर्ष के लिए, और उसे कितना अमाउंट बैंक वापस कर रहा है, 1,050 रुपए। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। फिर से सवाल है हमारा, दिखने में सवाल लग रहा है कि बहुत लेंदी है, कहानी में है, बट बिल्कुल ही नहीं है। इसको तोड़ तोड़ के हर एक इसके नंबर्स को या जो उसमें अमाउंट दिया हुआ उसको आप देखोगे तो फॉर्मूला पे सीधे आप पुट कर सकते हो। सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है क्या, राधा एक लड़की है जिसने एक फाइनेंस कंपनी में 7200 रुपए जमा किए हैं। यानी कि उसने प्रिंसिपल अमाउंट कितना जमा किया, 7200 रुपए उसने फाइनेंस कंपनी में जमा किया है। अब कहता है क्या कि उस पर रेट कितना लग रहा है, कंपनी ने इस धन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर लगाई है, 15% पर ईयर। पर ईयर कहो या कभी कहीं कहीं आता है पर एनम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, समय इस पे कहता है क्या, टाइम। टाइम कहता है क्या कि बताइए कि 4.5 वर्ष बाद कंपनी, 4.5 वर्ष यानी कि ये कितना हो गया, 9/2 ईयर। ठीक है, तो इस पे कहता है क्या कि बताइए कि 4.5 वर्ष बाद कंपनी राधा को कितना धन वापस लौटाएगी। 7200 तो राधा ने जमा किया, यानी कि उसमें कुछ जोड़ के लौटाएगी 4.5 साल के बाद। तो यानी कि इसमें क्या हो गया, पहले हम क्या निकालेंगे, ब्याज।
तो ब्याज की बात हो रही है, एस आई इज टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है हमारा 7200, 15, ये हो गया 9 अपॉन 100 इंटू 2, यानी ये हो गया 30, 15 9 जा 135 एंड 36। अड़तालीस सौ साठ रुपये। ऐसा ही यहाँ पे कितना ब्याज हमें दे रही है फाइनेंस कंपनी, 4860 रुपये। किसके लिए? साढ़े 4 वर्ष के लिए। ठीक है, ये हमें ब्याज दे रही है फाइनेंस कंपनी 4860 रुपये साढ़े 4 साल में। तो बात हो रही कितना धन हमें वापस होगा? वापस होगा अमाउंट हमारा क्या हो गया, पी प्लस एस आई, ये है 7200 प्लस 4860 रुपये। सॉल्व करेंगे इसको, 60 10, 12,060 रुपये कंपनी हमें जमा कर वापस करेगी, यानी कि अमाउंट हमें कितना मिल रहा है वापस, 12,060 रुपये साढ़े 4 साल में 7200 पर। ठीक है, तो इतना कंपनी हमें वापस कर रही है राधा को। ओके, तो ये सवाल भी आपको क्लियर हो गए होंगे। ये क्वेश्चन कहता है कि विलियम एक व्यक्ति है जिसने बैंक में 520 रुपए जमा किए हैं। अब कहता है बैंक की ब्याज दर 8% वार्षिकी है, तो बताइए कि विलियम को 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा और उसका धन 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं 2 वर्ष में उसका ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है, दिया हुआ है क्या हमारे पास, पी दिया हुआ है 520 रुपए, 520 रुपए। बैंक में उसने रेट कितनी दी हुई है, 8%। अच्छा, इसमें इसका टाइमिंग क्या है, 2 इयर्स। ठीक है, तो ब्याज निकाल ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 520 गुने 8 गुने 2 बटे 100। ठीक है, अब इसको कट नहीं करते, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16, ये हो जाएगा 832/10, यानी कि इसको ब्याज कितना मिल रहा है, 83.2। चूंकि यहाँ पे हम रुपए की बात करें इसलिए हम 2 नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे होगा 1 जीरो बटाएंगे, 83 रुपये 20 पैसे उसको ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब क्वेश्चन में कहता है क्या कि उसका धन 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि ये 2 वर्ष है अलग से और ये 2 वर्ष अलग, यानी कि 4 वर्ष में ये फिर निकालने जाएंगे ब्याज और फिर उसके बाद उसका मिश्र धन। रॉन्ग हो जाएगा वहां पर। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करूँ, यह कहता है बताइए कि विलियम को 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला और उसका धन 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। 2 वर्ष जो 2 बार रिपीट है, ये इसी की बात हो रही है, सेम 2 वर्ष यही रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पे ब्याज निकाला 2 वर्ष के लिए और ये अलग से 2 वर्ष, यानी कि टोटल 4 वर्ष का मिश्रधन नहीं पूछ रहा है। यहाँ सिर्फ 2 वर्ष पे ही पूछ रहा है कि विलियम का धन 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, यानी कि अमाउंट निकालेंगे हम, मिश्रधन। पी कितना है आपका 520 प्लस 83.20, यानी कि 0.20 तो हमने इधर रखा, 3 10। यहाँ पे इसकी अमाउंट कितनी हो गई हमारी, 603 रुपये 20 पैसे। इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ।
ये हमारा अमाउंट हो गया, ये आंसर हो गया कि विलियम को 2 वर्ष बाद कितना धन मिला, तो 603 रुपए 20 पैसे मिले। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है क्या कि कोई धन है 4 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2520 रुपए हो जाता है, तो यह धन ज्ञात करिए। कोई धन यानी कि मूलधन, मूलधन हमें पता नहीं है। कहता है कि 4 वर्ष बाद कोई धन ऐसा है जो 10% की उस पर वार्षिक ब्याज दर लग रही है। हमारे पास समय कितना बता रहा है, 4 वर्ष। ठीक है, इस पे ये कह रहा है कितना है, 10% है आपको वार्षिक ब्याज की दर। 10% हमारी क्या है, वार्षिक ब्याज की दर है। तो कहता है क्या कि हमारे पास ब्याज की दर से 2520 रुपए धन प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि अमाउंट हमें प्राप्त हो रहा है 2520 रुपए का। तो कहता है कि यह धन ज्ञात करें। ठीक है, अब बात यहाँ पे करते हैं। मेरे पास टाइम है, रेट है, ठीक, फिर भी मेरे पास सॉल्व अभी नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, हम सीधे अमाउंट का फॉर्मूला बैठाते हैं। अमाउंट के फॉर्मूला में देखेंगे हमारे पास क्या है, P प्लस एस आई होता है। ठीक है, अब कहता है एस आई का क्या है हमारा, P प्लस एस आई का फॉर्मूला हमारा क्या था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, यहां से आप देखोगे P को आप कॉमन ले लो, 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब इस P को यहाँ ड्रॉप करके इसको इस तरफ लेके जाते हैं। P इज इक्वल्स टू ए अपॉन में 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है क्योंकि मेरे पास एस आई भी नहीं दिया हुआ है जिससे मैं पी निकाल सकूँ। मेरे पास सिर्फ टाइम है और रेट है। तो बात यहाँ पे हो रही है कि अगर मुझे निकालना है तो मैं सीधे इस फॉर्मूला में बैठाती हूँ, एस आई का फॉर्मूला पुट करेंगे, दोनों में से पी को मैंने कॉमन लिया, फिर क्या किया, पी मुझे ज्ञात करनी है धन, तो यहाँ से मैं सीधे यहाँ पे पी को हटाया और ए के नीचे में सारे टर्म आ गया। अब फॉर्मूला नंबर पुट कर देते जो दिया हुआ अमाउंट, P इज इक्वल्स टू, अमाउंट कितना दिया हुआ, 2520 रुपए, 1 प्लस आर 10 इंटू 4 अपॉन 100। पच्चीस सौ बीस एलसीएम आप ले लो, हो गया 10 प्लस 4 14। P इज इक्वल्स टू हमारा ये 10 आप ऊपर में चला जाएगा, 2520 गुने 10 अपॉन 14। अब 14 से देखो ये सॉल्व होता है, 252। 18 बार में जाता है ये, यानी कि 180। यानी हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना था हमारा, धन कितना था हमारे पास, 1800 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कह रहा है क्या कि धन हमारा कितना हमें प्राप्त हुआ, कितना धन था, इसके पास धन था 1800 रुपए और उस पर इसको 4 वर्ष के बाद ब्याज सहित कितना मिला, 2520 रुपए। इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी मेंशन नहीं है कि ब्याज ज्ञात करिए, लेकिन अगर कहीं मेंशन होता है तो आप सीधे यहाँ से क्या करोगे, पी आपके पास है, ए मिल गया तो आप यहाँ से एस आई निकाल सकते हो। ठीक है, तो एस आई के लिए हम क्या करते हैं, पी हमारा अमाउंट कितना निकल गया, 1800 रुपए। मान लीजिए कि इस सवाल में ऐसा भी आपको पूछ दिया तो आप क्या करोगे, सीधे फॉर्मूला में पुट करोगे। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, ए इज इक्वल्स टू पी अपॉन एस आई, तो एस आई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ए माइनस पी, कितना है ये, 2520 रुपए माइनस 1800, ये एस आई कितना हो गया हमारा, 0 2, यानी कि ऐसा ही हमारा हो गया 720 रुपए। ब्याज हमारा कितना उसके ऊपर लगा,
720 रुपये। ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि साथ के साथ वो पूछ देते हैं, ठीक है, कि पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि पी एंड एस आई दोनों निकालिए, तो दोनों का अमाउंट आपको पता चल गया। पी कितना निकला हमारा 1800 रुपये और एस आई निकला हमारा 720 रुपये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है क्या कि कोई धन जो है, फिर से सेम वैसा ही सवाल है, बस यहाँ समय जो दिया हुआ वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोई धन है जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है 11% पर एनम, और उसकी ब्याज की दर क्या है, टाइम क्या है 2.5 वर्ष, यानी कि 2.5 वर्ष आप कह सकते हो 5/2 ईयर, ठीक है। इसमें आपको मिश्र धन कितना है 2040 रुपये उसको प्राप्त होते हैं। तो बताइए कि धन कितना है, यानी कि ए हमारा कितना है 2040 रुपये। फिर वही फॉर्मूला हम पुट करेंगे, ए इज टू पी अपॉन एस आई, पी प्लस पी आर टी अपॉन 100। फिर यहाँ पे पी को मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस आर टी अपॉन 100, पी को इस तरफ किया, ए अपॉन 1 प्लस आर टी अपॉन 100। अब हमारे पास अमाउंट कितना है 2040, 1 प्लस 11 इंटू 5/2, ठीक है। टू हंड्रेड प्लस 55, पी इज इक्वल्स टू 40 इंटू 200 अपॉन 255, ठीक है। अब आप देखो इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसको 5 से टर्म को ले जाते हैं, 5 5 जा 51, 5 जा ये गया 45 जा, ठीक है। क्या फिर ये सॉल्व होगा, हाँ होगा, 13 से जाएगा, इसको चेक करती है 13 से हो रहा है कि नहीं। 204 13, सेवनटीन थ्री जा होता है ये, 204, 17 से चेक करो, हाँ 17 से ये हो चला जाएगा, कट हो जाएगी इसकी। तो कहता है क्या, 17 थ्री जा, ठीक है, और ये 17 12 जा, कट हो गया। अब भी कट होने के चांसेस हैं, कहता है क्या 120, यस। अब हो गया ये 40, अब कोई चीज़ें नहीं बच गई, नहीं, यानी पी की वैल्यू हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 1600 रुपये हमारा क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट था, जो धन हमने वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए लगाया था, वह क्या था, धन हमारा 1600 रुपये था। और इस पे हमें मिश्रधन हमें कितना प्राप्त हुआ, अमाउंट 2040 रुपये। फटाफट इसके भी मैं ब्याज निकाल लेती हूँ। 1600 रुपये हमें ये मिल गए। अब इसके ब्याज निकालते हैं, ये तो हमें आंसर मिल गया। अब ब्याज हमारा क्या हो गया, एस आई इजकल्स टू ए माइनस पी, यानी कि 2040 माइनस 1600, एस आई कितना हो गया 440 रुपीज़ हमारा क्या हो गया ब्याज, और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना निकला था 1600, ठीक है। तो मेन धन हमारा क्या था 1600 रुपये थे, ठीक है। तो दोस्तों आज के सवाल को भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको संभाल के समझिएगा, जल्दी जल्दी में इसको पढ़ना है, समय कम होता है एग्जामिनेशन टाइम में, तो उसके लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।